क्या होगा जब आप होंगे एक ऐसी दुनिया में जहां पर कोई भी इंसान कभी भी एक फायर मॉन्स्टर बन सकता है। तो यही देखेंगे हम आज के एनीमे में, जिसका नाम है फायर फोर्स। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक इंसान ट्रेन के अंदर एक फायर मॉन्स्टर बन चुका है, इसलिए ट्रेन वाले उस ट्रेन के डिब्बे को अलग कर देते हैं। अब हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उसी स्टेशन पर खड़ा था। वो देखता है ट्रेन के डिब्बे से एक फायर मॉन्स्टर बाहर आ रहा है। अब अपना हीरो रेडी हो जाता है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, पर तभी वहां फायर फोर्स 8 की टीम आ जाती है। वो बोलती है, अरे बच्चे तू यहाँ क्या कर रहा है, अब हम संभालेंगे यहाँ जो भी होगा। टीम का कैप्टन बोलता है, इस मॉन्स्टर को तो मैं संभालूंगा। और सिस्टर को बोलता है कि तुम प्रेयर स्टार्ट करो। अरे सिस्टर किसी की बहन नहीं है, वो प्रेयर करने वाली है। किसी भी मॉन्स्टर को मारने से पहले वो लोग प्रेयर करते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर कभी इंसान हुआ करता था, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। अब हमें फायरफोर्स 8 की टीम के बीच में गजब का कोऑर्डिनेशन दिखाया जाता है। वो लोग मॉन्स्टर को आराम से हरा देते हैं, पर तभी मलवा आके सिस्टर के ऊपर गिरने लगता है। अपना हीरो भी कहाँ किसी से कम था। वो अपनी फायर पावर्स का यूज करता है और उसे बचा लेता है। अब लेफ्टिनेंट को याद आता है कि ये तो हमारी टीम का ही मेंबर है जो आज हमें ज्वाइन करने वाला था। अपना हीरो भी अपनी इंट्रोडक्शन देता है। वो लेफ्टिनेंट को सैल्यूट करता है और बोलता है, मेरा नाम है शिनरा कुसुकाबे और मैं 3rd जनरेशन का फायर सोल्जर हूँ। कैप्टन जमीन पर देखता है, वहां पर शिन्ना के फुटप्रिंट्स बन चुके थे। वो बोलता है, तो लोग इसे ही डेविल्स फुटप्रिंट बोलते हैं क्योंकि उनके पैरों से निशान बन जाते हैं। तो वो अपने पैरों से फायर पावर का यूज करेगा तो उसके पैरों के निशान तो बनेंगे ही ना। शिन्ना अब 548 के बेस पर पहुंच जाता है। वो बोलता है, अरे ये जगह तो कचरे फेंकने वाली लग रही है, ये कैसा बेस है भाई। तभी लेफ्टिनेंट गेट खोलता है और बोलता है, अरे तुम आ गए, चलो अब अंदर चलो। अब लेफ्टिनेंट और शिन्ना चुपचाप बेस के अंदर बढ़े जा रहे थे, पर तभी लेफ्टिनेंट बोलता है, कचरा फेंकने वाली जगह, हाँ। पर शिन्ना बोलता है, अरे नहीं, ये जगह तो बहुत अच्छी है। उसे पता ही नहीं चला था कि लेफ्टिनेंट ने उसकी बात सुन ली है। अब वो लोग कैप्टन के पास पहुंच चुके थे, लेकिन कैप्टन उल्टा लटका हुआ है। पर कहाँ पर? वो एक पुल अप बार पर उल्टा लटका हुआ था। वो शिन्ना को देखकर बोलता है, अरे तुम आ गए। कैप्टन बताता है कि उसका नाम आकिटारो ओबी है। पर तभी लेफ्टिनेंट उसको बोलता है, अरे कम से कम तुम नए मेंबर से मिल रहे हो तो सीधे तो हो जाओ, ये क्या तुम पुल अप बार पे लटके हुए हो। कैप्टन बोलता है, चल तू कौन होता है बोलने वाला, मेरा मन जो करेगा मैं वही करूंगा। अब लेफ्टिनेंट अपनी इंट्रोडक्शन देता है। वो बोलता है, मेरा नाम टाकेहिसा हिनोवा है, मैं इस कचरे फेंकने वाली जगह पे सेकंड इन कमांड हूँ, मतलब कैप्टन के बाद यहाँ पर मेरी चलेगी। कैप्टन शिन्ना से पूछता है कि तुम अपनी रेज्यूमे वाली फोटो में इतना खिलखिला क्यों रहे हो, तुम्हारे दांत क्यों निकले हुए हैं। शिन्ना बताता है कि जब भी वो नर्वस फील करता है तो उसका चेहरा पीछे को होने लगता है और ऐसा लगता है कि वो हंस रहा है। कैप्टन को यकीन नहीं हो रहा था तो वो शिन्ना के ऊपर चढ़ने लगता है। अब शिन्ना नर्वस हो रहा था तो उसका चेहरा भी पीछे की तरफ जा रहा था, जिससे वो हंसने लगता है। पर वो बहुत क्रीपी सी स्माइल थी जिसको देख के कोई भी डर जाए। पर कैप्टन ऐसा नहीं सोचता है। वो बोलता है, तुम अपनी क्यूट सी स्माइल के चक्कर में बहुत जगह फंस गए होगे। शिन्ना बताता है कि हाँ, बहुत जगह मेरा ऐसा चेहरा निकल जाता है तो लोग गलत सोचते हैं। सोचो किसी की मरीहत पे गया और वहां पे हंसने लग जाए तो कैसा होगा। कैप्टन शीना से पूछता है कि तुमने फायर फोर्स ज्वाइन करने का क्यों सोचा। शीना बोलता है, अगर मैं सच सच बताऊं तो मुझे एक हीरो बनना है। कैप्टन बोलता है, तुम्हारा एम्बिशन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पर यहाँ पे ज्यादा हीरो मत बनना, क्योंकि तुम्हें लोगों की जान बचानी है तो तुम्हें टीम वर्क भी करके दिखाना होगा। लेफ्टिनेंट उसे गुस्से में देख के बोलता है कि तुम जैसी बातें कर रहे हो, अगर वैसा काम करोगे तब तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे पुराने इंसिडेंट के बारे में पता है। जब तुम छोटे थे तभी तो तुम्हें लोग डेविल बुलाते हैं। तुम चुपचाप यहाँ से निकल सकते हो अगर तुम अपनी रेपुटेशन बनाने आए हो। अब हमें सिस्टर और माकी को दिखाया जाता है। ये लोग भी 548 के मेंबर हैं, पर बहुत गलत जगह दिखाया जाता है। ये लोग शावर रूम के अंदर होते हैं। माकी सिस्टर से पूछती है, तुम्हें तो शिन्ना ने बचाया था ना वहां स्टेशन पे, तो क्या तुम्हें उसके लिए कुछ फील हुआ। सिस्टर अब सोचने लगती है कि माकी तो बहुत ज्यादा टफ बनती है बैटल फील्ड पे, पर उसके मन में तो फूल ही भरे हुए हैं। उसके मन में तो हमेशा प्यार भरी बातें ही चलती रहती हैं। सिस्टर शिन्ना को जाके थैंक यू भी बोलती है, पर शिन्ना बोलता है, कोई भी हीरो होता तो वैसा ही करता जैसे मैंने किया है। पर माकी के मन में कुछ और ही चलने लगता है। वो बोलती है, ही इज दी वन, अरे देखो कितना कूल है ये। उन दोनों में प्यार भरी लड़ाई चालू हो जाती है, पर तभी लेफ्टिनेंट अपना पेन तोड़ देता है और इतने गुस्से भरी नजरों से देखता है कि दोनों शांत हो जाते हैं। माकी शिन्ना को बताती है कि मैंने तुम्हारे पैंट की लेंथ अच्छे से एडजस्ट कर दी है ताकि तुम अपनी पावर्स का यूज कर पाओ। अचानक से शिन्ना का ध्यान माकी के पॉम पॉम पे चला जाता है। पॉम पॉम यानी बलून्स, भाई समझ जाओ अब तुम लोग। वो देखता है कि वो बहुत ही अच्छा स्मेल कर रही है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और उसकी वो स्माइल दिख जाती है। वो तो इतने क्रीपी वे में स्माइल कर रहा था कि कैप्टन बोलता है, तुम तो लगता है उसे खा ही जाओगे। वो बोलता है, मैंने बताया तो है मेरे साथ क्या होता है। अब लेफ्टिनेंट पूरी तरह से गुस्सा हो चुका था। वो अपने हाथ में पकड़े हुए बोर्ड को लेता है और दीवार में फेंक के मारता है। दीवार के अंदर छेदा हो जाता है। सब देख के बहुत ही ज्यादा डर गए थे। लेफ्टिनेंट बोलता है, चलो अब डिस्कस करने का टाइम हो चुका है। उनका डिस्कशन स्टार्ट होता है। वो लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता कौन सा ह्यूमन कब फायर मॉन्स्टर बन जाए, और ये फायर मॉन्स्टर बनते भी कैसे हमें कुछ नहीं पता है। तो हमारा मिशन ये भी है पता लगाना कि लोग फायर मॉन्स्टर बन क्यों रहे हैं। रात में शिन्नो को अपने बचपन के ख्याल आने लगते हैं कि उसकी मदर थी और उसका एक छोटा भाई भी था, और उसके चलते वो लोग फायर में मर गए। उसकी ग्रैंड मदर ने भी उसको अपने घर लेने से मना कर दिया, बोली ये तो एक मॉन्स्टर है, इसको मैं अपने घर में नहीं ले सकती।
तभी फायर फोर्स 8 के बेस में अलार्म बजता है। अब मालूम चल चुका है कि एक मॉन्स्टर आ चुका है, तो वो लोग फटाफट रेडी होते हैं और वहां के लिए निकल जाते हैं। उन्हें पता चलता है फैक्ट्री के अंदर जो मॉन्स्टर बना है वो और कोई नहीं, वहां के मैनेजर की वाइफ है। वो लोग फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं और वहां पर जाके देखती है कि बहुत तगड़ी आग लगी हुई है। ऐसा लग रहा था वो आग नहीं, एक मॉन्स्टर है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। शिनरा तो अपने पास्ट के ख्यालों में खोया हुआ था, उसे अपनी मदर की याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि कैसे उसकी मदर उसकी आंखों के सामने जलकर खत्म हो गई। पर तभी शिनरा पर अटैक हो जाता है और वो जाके लोहे की दीवार से टकराता है। शिनरा के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी कि लोग कैसे उसे मॉन्स्टर समझते थे, क्योंकि थर्ड जनरेशन के फायर सोल्जर फायर को क्रिएट कर पाते हैं, इसलिए शिनरा भी फायर को क्रिएट कर सकता था और अपनी पावर जैसे यूज कर सकता था। तभी लेफ्टिनेंट आके उसे उठा देता है और उसे थोड़ा सा मोटिवेट करता है। वो उसे फील करवाता है कि हम लोग भी फैमिली की तरह हैं। अब शिनरा में कॉन्फिडेंस आ चुका था। वो बोलता है भले ही लोगों ने मुझे मॉन्स्टर बोला हो, भले ही लोग मुझे डेविल बोलते हो, पर मैं एक हीरो बन के दिखाऊंगा। अब वो अपना अटैक फायर मॉन्स्टर पे करने लगता है। सिस्टर भी प्रेयर पढ़ने लगती है और शिनरा अटैक करके उस फायर मॉन्स्टर की कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बाहर जाके सिस्टर वो औरत के हस्बैंड को बताती है कि तुम्हारी वाइफ अब बहुत पीस में है, शिनरा ने उसे आजाद कर दिया है। शिनरा अब नर्वस हो जाता है और थोड़ी सी क्रीपी स्माइल देता है, पर वो आदमी उसका हाथ पकड़ के रोने लगता है और उसे थैंक यू बोलता है। वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जो उन्हें अप्रिशिएट करने लगते हैं। अब शिनरा भी बहुत ज्यादा खुश था। कैप्टन उसे बोलता है, तो तुमने अपने हीरो बनने के रास्ते में अपना पहला कदम ले लिया। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। क्या शिनरा एक हीरो बन पाएगा या वो डेविल ही रह जाएगा, ये सब देखेंगे हम आगे के एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। बाय बाय।